साथियों, जय भीम। बाबा साहब द्वारा लिखित पत्र हम जानते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, बाबा साहब ने हिंदू धर्म से प्रताड़ित होकर हिंदू धर्म छोड़ने का मन बना लिया था। चलिए, एक उनके पत्र द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। पत्र की भूमिका मैं बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद उन्होंने जो पत्र लिखा था उसे हम पढ़ेंगे। आखिरकार दिनांक 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान कर ही दिया। महाराष्ट्र के येवला में मुंबई क्षेत्रीय दलित वर्गीय परिषद रात 10 बजे शुरू हुई। परिषद के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे। धर्मांतर की सुगबुगाहट यहीं से शुरू हुई थी। अगर इसे दलित समाज के भाग्य का सूरज उगा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब दिनांक 14 अगस्त 1931 शुक्रवार को गांधी जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पहली मुलाकात मणिभवन में मुंबई में हुई थी, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था, गांधी जी, मेरा कोई देश नहीं है। तब गांधी जी ने उत्तर में कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारा देश है, उसकी सेवा किस प्रकार करनी है यह यहाँ नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के तुम्हारे कार्य की जो रिपोर्ट मेरे कानों तक पहुँचे उसी से यह सिद्ध हो जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मेरा कोई देश नहीं है, लेकिन मुझ में सद्विवेक है। मैं इस राष्ट्र या धर्म का उपासक नहीं हूँ, लेकिन मुझ में जो सद्विवेक है उसका मैं उपासक हूँ। मेरे हाथों जो कुछ देश सेवा दिखाई दे रही है वह मेरी देशभक्ति के कारण नहीं, बल्कि मेरे अंदर जो सद्विवेक बुद्धि है उस प्रेम की खातिर है। जिस देश में अछूत जनता की मानवता धूल की तरह पैरों तले रौंदी जाती है, अछूत जनता की मानवता को प्राप्त करने के लिए इस देश का कितना भी नुकसान किया जाए वह पाप नहीं बल्कि पुनीत कर्म ही होगा। यदि मैंने अपने देश का कोई नुकसान नहीं किया है तो वह मेरी सद्विवेक बुद्धि के कारण है। उसी की प्रेरणा से इस देश का नुकसान ना कर मैं अपनी अछूत जनता का हित संवर्धन करने की विवेचना में सदा मैं रहता हूँ। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अछूत समाज को स्वतंत्र अस्तित्व देने की आवश्यकता पर बल दिया तो गांधी जी कहते हैं, अछूत समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, इस कारण उसे राजनीतिक तौर पर हिंदू धर्म से अलग करने का मैं विरोधी हूँ। उन्हें आरक्षित सीट देने के लिए भी मैं पक्ष में नहीं हूँ। यानी बाबा साहब आरक्षित सीट देने के लिए तैयार भी नहीं थे। यहाँ यह मुलाकात खत्म हुई। आज करीब 82 वर्ष बीत गए हैं। दलित कहाँ हैं? वहीं जहाँ 82 वर्ष पहले थे। उपभोग के साधन जरूर कुछ लोगों को उपलब्ध हो गए हो, लेकिन हिंदू धर्मीय कहकर उनकी इज्जत कहाँ है? इसी प्रश्न का उत्तर इस भाषण में है। शायद दलित समाज जागरूक बन जाए। येवला का यह भाषण भारतीय समाज को उस दिशा में ले जा रहा है जहां मुसलमान अत्याचार करके भी नहीं पहुंच सके हैं। एक देश के टुकड़े करके सुखी जीवन संभव नहीं होता, यह अनुभव से प्राप्त हो गया है। रही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन की, तो उसका असर पहले गांव में, फिर शहर में और आज संसद में दिखाई देता है। और तो और वह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा ओबीसी समाज भी अब अछूत नहीं रह गया है। उसे भी संवैधानिक शासन का महत्व समझ में आ गया है।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि सारा भारत बौद्धमय होकर समृद्ध बने, बलशाली बने। दलित समाज पर अधिक जवाबदेही है कि वह उसे पूरा करे। यह भाषण उस रास्ते में मील का पत्थर साबित होगा। चलिए बाबा साहब का भाषण अब जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं, साधारण मूलभूत अधिकार हमें देने के लिए स्पृश्य कहलाने वाले हिंदू लोगों को मनवाने में हमारी सारी कोशिश नाकाम हो गई और जो कुछ थोड़ा बहुत धन जमा किया गया था वह भी खर्च हो गया। उनकी ओर से हमारी इतनी मानहानि हुई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर भी हमने सहन किया, लेकिन हमारा इतना स्वार्थ त्याग व्यर्थ चला गया है। शांत रहकर और जल्दबाजी ना करते हुए हम लोगों ने जो जो दुख सहन किए उसका थोड़ा बहुत भी प्रभाव इन हिंदू लोगों के मन पर नहीं हुआ है। यदि हम हिंदू धर्म के अनुयायी होते और भरण पोषण के आज जो काम कर रहे हैं वे किए होते तो क्या हिंदू लोगों को हमें इसी तरह अपमानित जीवन जीने देने का थोड़ा भी धैर्य रहा होता? उस समय हिंदुओं ने हमें आज से कई गुना प्रताड़ित किया होता। पर हिंदू धर्म में जन्म लेने का कलंक लगा है। हम पर हिंदू धर्म में जन्म लेने का कलंक लगा है, वही हमारी प्रगति के बीच में आड़े आता है। यानी कहा जाए तो अनुसूचित वर्ग की प्रगति में जो आड़े आता है वह है उसका धर्म, उसका धार्मिक होना। हमारी मानहानि का, सवर्ण हिंदुओं का हमारे प्रति तुच्छ आचरण का मुख्य कारण यही है कि हमारा जन्म इन हिंदुओं में हुआ है। और यदि ऐसा है तब उस धर्म के नाम की मोहर लेकर बैठने से क्या लाभ? जिस तरह हमें मनुष्य की तरह जीने नहीं दिया जाता, उसे भी नकारा जाता है, तब उस हिंदू धर्म के कलंक का अंश बनकर हमें अपना जीवन क्यों गुजारना चाहिए? ऐसी अवस्था में रहने से अच्छा है कि इस धर्म से बाहर निकलकर दूसरे धर्म में, जहाँ पर आज की जैसी मानहानि सहन करने का समय नहीं आएगा, अपमानित और नीच बनकर रहने की मजबूरी नहीं होगी, क्या ऐसे धर्म को अंगीकार करना उचित नहीं होगा? हिंदू धर्म का त्याग करके अछूतों को कौन सा धर्म स्वीकार करना है, यह प्रत्येक मनुष्य की इच्छा का प्रश्न है। जहाँ कहीं समानता के अधिकार प्राप्त होंगे ऐसा धर्म हमें स्वीकार करना है। दुर्भाग्य से अछूत हिंदू के कलंक के साथ मेरा जन्म हुआ है, लेकिन वह मेरे हाथ में नहीं था। बाबा साहब कहते हैं ये दुर्भाग्य कहा जाए कि मेरा जन्म हिंदू धर्म के कलंक के साथ मेरा जन्म हुआ, लेकिन वह मेरे हाथ में नहीं था। तथापि इस तरह का नीच दर्जा छोड़कर अपना सुधार करना मेरे हाथ में है, वह मैं करूँगा ही। इस संदर्भ में किसी को शक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें साफ तौर से कह रहा हूँ कि मैं हिंदू कहलाते हुए नहीं मरूंगा। नए संविधान में दलित वर्ग को अपने अधिकार ताकत के साथ रखने वाले सच्चे प्रतिनिधि चुनकर भेजना आवश्यक है। हिंदू धर्म की जंजीरों में जकड़कर ना रहते हुए स्वतंत्र रहकर अपना कर्तव्य निभाने का मनोभाव है, यह दलित वर्ग ने दुनिया को दिखा देना चाहिए। यही मेरी दलित वर्ग से प्रार्थना है। उपयुक्त भाषण के समर्थन में परिषद ने एक प्रस्ताव रखा और उसे मान किया गया। वह निम्न तरह से है। अस्पृश्य
वर्ग और स्पृश्य वर्ग में समानता और संगठन लाने के उद्देश्य से उतना सामर्थ्य न रहते हुए मनुष्य और धन की अपार हानि सहन करते हुए मुंबई इलाका अस्पृश्य वर्ग ने महाड़ के चावदार तालाब पर तथा नासिक के कालाराम मंदिर पर सत्याग्रह किया है। कालाराम मंदिर सत्याग्रह पिछले 6 वर्ष तक चलाया गया, परंतु स्पृश्य हिंदुओं का किंचित मात्र भी मत परिवर्तन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, स्पृश्य तथा अस्पृश्य दोनों के संगठन और उससे उत्पन्न शक्ति को हिंदू कोई मान्यता नहीं देते, ऐसा उनके व्यवहार से सिद्ध होता है। इसलिए स्पृश्य वर्ग की यह परिषद यह प्रस्ताव पारित करती है कि हिंदुओं की मनोदशा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए स्पृश्य वर्ग को अपनी शक्ति इस काम में खर्च नहीं करनी इसलिए अस्पृश्य अछूतों को अपनी शक्ति इस काम में नहीं खर्च करनी चाहिए तथा सत्याग्रह का रास्ता पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए और स्पृश्य समाज से अपने समाज को स्वतंत्र रखना चाहिए तथा भारत के अन्य समाज में अपने समाज को सम्मान का और समानता का स्थान प्राप्त करने के लिए अछूत वर्ग को संगठित रूप से कोशिश करनी चाहिए। आज की परिषद यह प्रस्तावित करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का औचित्यपूर्ण भाषण और उस भाषण के बाद रखे गए प्रस्ताव से दर्शकों की युवा पीढ़ी में आनंद का माहौल छा गया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया।